नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से हमने वीर सतसई पर बात करनी शुरू की थी और जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हम किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उस कवि के जीवन से परिचित होते हैं, उनकी साहित्यिक कृतियों से परिचित होते हैं और उन समकालीन परिस्थितियों से परिचित होते हैं जिन्होंने कवि को वो कृति लिखने के लिए प्रेरित किया। और यही कार्य हमने पिछले सत्र में वीर सतसई के सत्र की शुरुआत करते समय भी किया था। सूर्यमल मिश्रण के जन्म के विषय में हमने जाना था, उनके कृतित्व और उनकी समकालीन परिस्थितियों के विषय में जाना था। आज से दोस्तों सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में जो 20 दोहे लगे हुए हैं वीर सतसई के, प्रारंभिक 20 दोहे, उन पर बात करेंगे। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि वीर सतसई की रचना सूर्यमल मिश्रण ने 1857 के विद्रोह की समकालीन परिस्थितियों में की थी। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ये देखा कि बहुत सारे राजपूत शासक अपने अपने कुल की परंपरा को भूल गए हैं, अपने शौर्य और पराक्रम का जो उनका कुल का गौरव है उसे भूल गए हैं और अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार कर ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जब उन्होंने उन समकालीन स्थितियों में इस प्रकार से राजपूतों को यानी राजाओं को अपने कर्म से, अपने दायित्व से विमुख होते देखा तो उनके मन में एक वीर रस की कृति लिखने की प्रेरणा जागृत हुई और उन्होंने इसमें न केवल उन क्षत्रिय राजपूत राजाओं को संबोधित कर उन्हें उत्साहित किया है, उन्हें वीर रस से प्रेरित करने की, भरने की कोशिश की है, साथ ही उस समय की जो अन्य जातियां थी, चारण, ढोली और भाट आदि, उन सबको भी अपने अपने कर्तव्य की याद दिलाई है। तो ये जो विषय वस्तु है वीर सतसई की, वो ओज गुण प्रधान है। पहली बात, वीर रस की प्रधानता है। दूसरी बात, इसमें न केवल क्षत्रियों को यानी राजपूत शासकों को उनके कुल की परंपरा को, उनके दायित्व को याद दिलाने की कोशिश की गई है, बल्कि समकालीन परिस्थितियों की भी साथ की साथ सांकेतिक अभिव्यक्ति की गई है। इस बात को हमें भूलना नहीं है और ये याद रखना है कि 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कृति है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। वीर सतसई का सबसे पहला दोहा, हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो साहित्यिक परंपरा है दोस्तों, किसी भी कृति को या किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की वंदना की जाती है और कवि ने उसी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का निर्वाह किया है इस कृति में और सबसे पहले उन्होंने गणेश जी की वंदना की है। वे लिखते हैं, लाऊं प सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। अब ये संबोधन है गणवई यानी गणपति भगवान। गणपति यानी आप सभी जानते हैं गणेश जी। तो वो कह रहे हैं, हे गणेश जी, हे गणपति भगवान, लाऊं प सिर लाज हूं, मैं लज्जा के हूं के साथ। लाज मतलब लज्जा, लेकिन लज्जा का सांकेतिक अर्थ यहां हम ग्रहण करेंगे संकोच के साथ। मैं संकोच के साथ लाऊं, लाता हूं। क्या लाता हूं? अपना शीश लाता हूं, मस्तक लाता हूं। कहां लाता हूं? प यानी आपके पगों में, यानी आपके चरणों में। तो यहां लाने का सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? झुकाता हूं। और झुकाता हूं का तात्पर्य क्या हुआ? व्यंजित भाव क्या हुआ? वंदना करता हूं। पहले सभी अर्थ जान लेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। सदा कहाऊं दास, मैं सदा, बहुत सरल सी पंक्ति है, मैं हमेशा आपका दास यानी आपका भक्त कहलाता हूं। गणवई, हे गणेश जी भगवान, मैं संकोच के साथ। संकोच क्यों है? संकोच इसलिए है क्योंकि कवि स्वयं को एक निम्न कोटि का प्राणी मान रहे हैं और ईश्वर महामहिम है, गणपति भगवान की महिमा अपरंपार है, तो उनके समक्ष अपने व्यक्तित्व के दोषों को ध्यान में रखते हुए संकोच से भर रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं कि हे गणपति भगवान, मैं आपके प यानी पगों में यानी चरणों में लज्जा के साथ, संकोच के साथ अपना
सिर झुकाता हूं, अर्थात आपकी वंदना करता हूं। हे गणपति भगवान, मैं हमेशा आपका दास कहलाता हूं, आपका भक्त कहलाता हूं, इसलिए व्यंजित है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना करता हूं, गाओ तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश, कि मैं इसी प्रकार तेरा गुणगान करता रहूं। हे प्रभु, आपका गुणगान करता हूं, आपकी महिमा का बखान करता रहूं और आपकी कृपा से मुझे वीर प्रकाश मिले। अब ये वीर प्रकाश क्या है इसको समझना है। पाऊं तो स्पष्ट है, प्राप्त करता हूं, प्राप्त करूं। वीर प्रकाश का मतलब क्या है दोस्तों, इसको इस तरीके से समझेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि वीरता का प्रकाश प्राप्त करूं। अब वीरता के प्रकाश से कवि का क्या व्यंजित अर्थ है वो हमें समझना है। प्रकाश का, जिस प्रकार हम कहीं भी कोई भी दीपक जलाते हैं, कोई भी मोमबत्ती जलाते हैं या सूर्योदय होता है, तो उसके प्रकाश से चारों ओर वातावरण में उज्ज्वलता छा जाती है, चारों ओर सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझ पर आप इतनी कृपा कीजिए कि मैं आपका गुणगान करता रहूं और आपकी कृपा से मुझे वीरत्व का, ओज गुण का ऐसा प्रकाश मिले कि मैं उच्च कोटि की एक वीर रस की रचना लिखने में सफल हो जाऊं। और वो रचना कैसी हो कि उसके प्रकाश से जो कायरता, जो अपने कर्तव्य से पलायन कर रहे जो लोग हैं, जो राजपूत शासक हैं, उनके व्यक्तित्व में मैं ओज गुण का यानी वीरत्व का, उत्साह का संचार कर सकूं, प्रकाश फैला सकूं। यानी ये वातावरण जो अंग्रेजों के एक छत्र राज्य के स्थापित होने के कारण सर्वत्र कर्तव्य से पलायन, ऐश आराम और विलासिता में डूब कर रह गया है, जो क्षत्रिय शासक, जो राजपूत शासक अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, उनमें मैं अपनी इस कृति से, वीरता के प्रकाश से युक्त इस कृति से इतना उत्साह भर दूं कि वे सब अपने अपने कर्तव्य को करने के लिए तत्पर हो जाएं। ये मतलब हुआ वीर प्रकाश का। अब दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि ये भाषा कौन सी है, डिंगल। छंद कौन सा है, दोहा। तो दोहा छंद और डिंगल भाषा का एक अलंकार होता है वयण सगाई, जिसको अगर हम शुद्ध परिष्कृत शब्दों में, तत्सम शब्दों में कहेंगे तो वयण का मतलब हुआ वर्ण, सगाई का मतलब मैत्री। वर्ण मैत्री से मतलब है, यानी जिन पंक्तियों में पहला अक्षर जो है, पहला वर्ण जो है, अंतिम वर्ण भी वही हो, तो वहां वयण सगाई अलंकार होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और वयण सगाई अलंकार अनुप्रास अलंकार से मिलता जुलता अलंकार है। तो जब हम तीन बातें ध्यान रखेंगे, ज्यादातर यही अलंकार यहां आपको मिलेगा। वयण सगाई मिलेगा, छेकानुप्रास मिलेगा, वृत्त्यानुप्रास मिलेगा, कहीं कहीं पुनरुक्ति भी होगी और कहीं बहुत कम रूपक या उपमा भी होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला वर्ण और आखिरी वर्ण जहां एक है, जैसे अगर यहां लाऊं हूं की जगह लाज पर ही ये पंक्ति समाप्त हो रही होती तो यहां वयण सगाई अलंकार हो जाता, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। लेकिन फिर भी ल वर्ण की एक बार आवृत्ति हो रही है, तो जब एक शब्द एक ही बार दोहराए, एक बार तो आ ही रहा है, उसके अलावा एक बार और दोहराया जाए तो छेकानुप्रास अलंकार होता है। और यदि एक से अधिक बार दोहराया जाए तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। और वयण सगाई अलंकार क्या होता है, प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण एक समान होने चाहिए, वो वयण सगाई अलंकार होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, लाऊं प सिर लाज हूं, तो ल और ल आ रहे हैं, यानी एक बार ल की आवृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है, तो छेकानुप्रास अलंकार हुआ। गणवई गाऊं तुझ गुण, गणवई ग वर्ण यहां आ रहा है और ग वर्ण यहां आ रहा है, यानी वयण सगाई अलंकार हो गया। और दूसरी बात, ग वर्ण एक बार और आ रहा है, यानी एक से अधिक बार ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। और यहां पर छेकानुप्रास अलंकार हो गया। ल वर्ण की एक बार आवृत्ति हो रही है तो छेकानुप्रास अलंकार हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस दोहे की विषय वस्तु क्या है, इस दोहे में
कवि गणेश जी की वंदना कर रहे हैं अपनी कृति को प्रारंभ करने से पहले, ताकि उन्हें वीरत्व का प्रकाश मिल जाए और वे एक ऐसी वीर रस प्रधान रचना कर सकें जिसे सुनकर जो कर्तव्य से पलायन कर रहे हैं, जो वीर पुरुष अपने कुल के गौरव, पराक्रम और शौर्य को भुला चुके हैं, उन्हें अपने कुल के गौरव यानी शौर्य और पराक्रम का स्मरण हुआए। उनकी रगों में शौर्य की उनकी धमनियों में शौर्य और वीरता बहने लगे और वे अपना दायित्व पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, वीर सतसई के पहले दोहे में सर्वप्रथम किसकी वंदना की गई है? प्रश्न पूछा जा सकता है। गणेश जी की वंदना की गई है। गणेश जी से क्या याचना की गई है? वीर प्रकाश पाने की याचना की गई है। अब चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। अगले दूसरे दोहे में कवि क्या कर रहे हैं? सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती हैं। गणेश जी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उनका स्मरण किया जाता है। सरस्वती जी क्योंकि ज्ञान दात्री हैं, इसलिए उनका भी स्मरण करना अनिवार्य है। तो कवि ये अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए इन पंक्तियों में सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं। आणी उर जाणी अतुल, ये जो वर्ण है दोस्तों, ये ल और ण का मिश्रित उच्चारण होता है, लेकिन हम इसको सरल रूप में अतुल रूप में ही उच्चारित करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका अर्थ वही है ल। आणी उर्जाणी अतुल, गाणी करण अगूढ़, वाणी जग राणी बड़े, मैं चिंताणी मूढ़। अब कवि किसको संबोधित कर रहे हैं? सरस्वती जी को संबोधित कर रहे हैं। तो संबोधन कहां है? वाणी जग राणी। वाणी का मतलब हे माता सरस्वती, आप जग की रानी हैं, यानी जगत की रानी हैं, जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। मैंने क्या किया है? आणी उर, आणी यानी लाया, यानी आह्वान किया। कहां किया? उर यानी हृदय में। हे सरस्वती जगत की रानी देवी मां, मैंने अनेक बार 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 आपका आह्वान किया, यानी आपको अपने हृदय में स्मरण किया, आपको अपने हृदय में बुलाया। जानी अतुल, और मैंने क्या पाया उसमें? मैंने आपकी अतुल यानी अपरिमित, असीमित जो महिमा है उसे मैंने जाना। गाणी करण अगूढ़, अब वो महिमा क्या है? वो महिमा ये है कि आप किसी भी गूढ़ से गूढ़, कठिन से कठिन विषय को अगूढ़ कर देती हैं, यानी जो गूढ़ नहीं रहता, यानी जो स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट कर देती हैं, यानी सरल कर देती हैं। अगूढ़ का मतलब ये हुआ, यानी हे सरस्वती मां, जगत की रानी सरस्वती मां, मैंने कई बार आपका अपने हृदय में आह्वान किया और आपकी उस असीमित अपरंपार महिमा को जाना, जिसके अंदर, जिसमें आप क्या करती हैं? कठिन से कठिन, रहस्यमय से रहस्यमय, गूढ़ से गूढ़ विषय को जो भक्त होता है उसके हृदय में स्पष्ट कर देती हैं, सरल कर देती हैं, समझा देती हैं। और फिर वले फिर मैंने क्या किया? मुझ मूर्ख ने, मूर्ख, फिर मैंने ये सब किया, यानी हृदय में आपका आह्वान किया, आपकी महिमा को जाना और ये जान लिया कि आपकी महिमा इतनी अपरंपार है कि आप कठिन से कठिन, जटिल से जटिल विषय को सरल कर देती हैं पाठकों के या भक्तों के हृदय में। फिर मुझ मूर्ख ने, उसके बाद मुझ मूर्ख ने आपका चिंतन किया। चिंतन करने का व्यंजित अर्थ क्या होगा? आपका ध्यान किया। अब ध्यान क्यों किया? व्यंजित है क्योंकि मैं एक कृति की रचना करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी कृपा चाहता हूं, ताकि आपकी कृपा से मैं गूढ़ से गूढ़ बात को सरल से सरल शब्दों में इस प्रकार स्पष्ट कर सकूं कि जिनको संबोधित कर मैं ये कृति लिख रहा हूं, इसकी रचना कर रहा हूं, उन पर इसका असीमित अपरंपार प्रभाव पड़े। ये अर्थ इसमें व्यंजित है। अब यहां अलंकार देखते हैं। आणी अवर्ण है, अतुल अवर्ण है। कौन सा अलंकार हो गया? वयण सगाई। तो यहां हो गया वयण सगाई।
और वयन सगाई है तो दोस्तों छे का अनुप्रास तो है ही, क्योंकि एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो ही रही है। गाणीकरण अगूढ़, ग और ग, तो क्या हुआ, वयन सगाई और छे का अनुप्रास। वाणी जग रानी बले, व और व, वयन सगाई और छे का अनुप्रास। मैं चिंताड़ी मूड, यानी मैं और मैं यानी वयन सगाई। हर पंक्ति में लगभग आप देखिए कि वयन सगाई अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार इस दोहे में कवि सूर्यमल मिश्रण सरस्वती जी से, जो विद्या की दात्री हैं, ज्ञान की दात्री हैं, कठिन से कठिन विषय को सरल कर देने वाली हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं और व्यंजित है कि उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वे एक अच्छी और प्रभावशाली रचना रच सकें। आगे चलते हैं। सामयिक, अब देखिए सबसे पहले कवि ने गणेश जी की वंदना की, उसके बाद कवि ने सरस्वती जी की वंदना की। अब जो कृति लिख रहे हैं उस कृति की मूल परिस्थितियां, सामयिक परिस्थितियां क्या हैं, उनकी चर्चा यहां पर कवि कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सामयिक परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया जाएगा तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि कवि आखिर ये कृति लिख क्यों रहे हैं। तो वे कहते हैं, वीकम वर्षा वीतियां गण चौचंद गुणीस, विसहर तिथि गुरुचेठ बधि समय पलट्टी शीस। न केवल वर्ष का वर्णन किया गया है बल्कि उस वर्ष में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई उसकी ओर संकेत भी किया गया है। कवि क्या कहते हैं, वीकम वर्षा, यानी वीकम का मतलब हुआ विक्रम, वर्ष, वर्षा, वर्ष यानी संवत, यानी विक्रम संवत के वीतियां यानी बीतने पर, विक्रम संवत के बीतने पर। कौन से विक्रम संवत के बीतने पर? कवि का कौशल देखिए, गण चौचंद गुणीस। हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे इसको। गुणीस 19, चंद, चंद्रमा कितने होते हैं? 1, चौ यानी 4, यानी 1914 विक्रम संवत को गिनो। क्या गिनना है हमको? विक्रम संवत के बीतने पर। कौन से विक्रम संवत के बीतने पर? उसे गिनना है 19, 1 और 4, यानी 1914 विक्रम संवत के बीतने पर। अब ये 1914 विक्रम संवत है तो हम इसको अगर ईस्वी सन में हमको बदलना है तो हम इसमें से 57 घटाएंगे। 14 में से 7 घटाने पर 7 होते हैं, फिर यहां 10 बचते हैं, 10 में से 5 घटाने पर 5 होते हैं, और यहां 19 की जगह हो जाता है 1857। यानी 1857 ईस्वी व्यतीत होने पर, तो संकेत किस ओर किया जा रहा है? 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया और 1857 से पहले कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरे भारत में एक छत्र राज्य स्थापित हो चुका था और राजा लोग अपने अपने दायित्व को भूलकर, अपने अपने कुल की परंपराओं को भूलकर उनके एक छत्र राज्य की अधीनता में ऐशो आराम की यानी भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करने लगे थे। और यही कारण हुआ कि 1857 की जो क्रांति थी, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहकर भी पुकारते हैं, वो असफल हुई, उसे दबा दिया गया। और इसका सबसे बड़ा बदलाव 1857 के बाद क्या आता है कि शासन जो था भारत का वो कंपनी के हाथों से निकलकर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। उसी स्थिति की ओर यहां इस दोहे में संकेत किया गया है। तो आप देखिए कवि दोहे जैसे एक छोटे से छंद में कितनी कुशलता से सामयिक परिस्थितियों का वर्णन कर देते हैं। बस समझने का कौशल हमारे पास होना चाहिए। तो वो कहते हैं वीकम वर्षा वीतिया, यानी विक्रम वर्ष यानी विक्रम संवत के बीतने पर, कितने? 1914 विक्रम संवत के बीतने पर, यानी ईस्वी सन 1857 के बीतने पर विषहर तिथि, विषहर का जो शब्द है उसका तत्सम क्या होगा? विषधर। विषधर का मतलब क्या हुआ? नाग। तिथि तो यानी नाग पंचमी। विषहर तिथि यानी नाग पंचमी तिथि, गुरुवार का दिन, ज्येष्ठ मास, महीना कौन सा है? ज्येष्ठ का। बदी यानी 2 होते हैं, 15-15 दिनों का पखवाड़ा होता है दोस्तों, उसमें जो बदी होता है वो होता है कृष्ण पक्ष और जो सुदी होता है वो होता है शुक्ल पक्ष। तो यानी कवि संकेत कर रहे हैं कि
1914 विक्रम संवत के बीतने पर नाग पंचमी के दिन, तिथि कौन सी थी? नाग पंचमी, गुरुवार के दिन, और कौन से महीने की? ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी तिथि और गुरुवार के दिन समय पलटी शीस, सबके सिर पर समय ने पलटा खाया, यानी समय तेजी से बदला। सिर पर पलटा खाने का मतलब क्या है दोस्तों? सांकेतिक अर्थ है शासन। किसके सिर पर? जनता के सिर पर समय बदला, यानी जो शासन अब तक था उस शासन में बदलाव आया, यानी सांकेतिक अर्थ हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर शासन किसके हाथ में चला गया? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, उसकी ओर संकेत किया गया है। उम्मीद करती हूं कि ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। बीकम वर्षा वीतियां गड़चो चंद गुणीस, विसहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीस। कवि कह रहे हैं कि विक्रम वर्ष के बीतने पर, यानी 1914 विक्रम वर्ष के बीतने पर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी तिथि गुरुवार के दिन समय ने पलटा खाया। शीश पर यानी जनता के सिर पर समय ने पलटा खाया, क्योंकि शासन ऊपर किया जाता है किसी के भी, तो उसका प्रतीकार्थ यहां पर हम लेंगे, व्यंजित अर्थ हम लेंगे कि शासन में बदलाव आया, आकस्मिक परिवर्तन आया, जिसका प्रभाव सारे जनमानस पर, भारतीय जनमानस पर पड़ा। अब यहां अलंकार देखते हैं। वीकम वर्षा वीतियां, व यानी वृत्यानुप्रास अलंकार। वयन सगाई तो है ही, गण चौचंद गुणीस, वयन सगाई, छेक अनुप्रास। विसहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलट्टी शीस, समय और स यानी फिर से वयन सगाई और छेकानुप्रास। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास में अंतर को आप कंठस्थ कर लेंगे दोस्तों। आपको स्वयं आप में को अपने अंदर इतनी चेतना जागृत करनी है कि आप खुद से अलंकार पहचान सके। अलंकार रटने की चीज नहीं है, उन्हें समझना होता है, और एक बार हम समझकर जब अभ्यास करते हैं तो हमें आसानी से वे पकड़ में आने लगते हैं। तो यहां पर स वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है, यहां पर 3 बार आवृत्ति हुई है, एक से अधिक बार आवृत्ति होगी वृत्यानुप्रास, सिर्फ एक बार आवृत्ति होगी छेकानुप्रास, और पहले और अंतिम वर्ण की शब्द की शुरुआत एक ही वर्ण से होगी तो वयन सगाई अलंकार। आपको यह ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। चौथा दोहा। इक डंकी गिण एक रो, भूले कुल साभाव, सूरा आलस ऐस में अगज अकज गमाई आव। अब यहां कौन से समय का वर्णन किया गया है, जिसका संकेत उन्होंने पिछले दोहे में किया था कि 1857 में जब समय पलटा खाया उससे पहले स्थिति क्या थी, उसका चित्रण यहां पर किया जा रहा है। यानी 1857 से पूर्व की राजपूताने की राजनीतिक स्थिति का चित्रण, ये इसका मूल भाव है। कवि क्या कह रहे हैं? एक डंकी यानी एक डंका, एक डंके का सांकेतिक व्यंजित अर्थ क्या हुआ? एक छत्र राज्य। गिनकर, गिनकर, व्यंजित अर्थ क्या हुआ? जानकर। एक रो, एक शासक का। अब कवि कह रहे हैं कि एक शासक का एक छत्र राज्य स्थापित हुआ जानकर। वो एक शासक क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1857 के बाद 1858 से क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो हैं उनके हाथ में भारत का शासन जाता है, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही है। तो कवि लिखते हैं एक डंकी गिण एक रोके, एक ही शासक का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज्य गिनकर यानी जानकर, क्योंकि जब हम गिनते हैं तो हमें संख्याएं समझ में आती हैं, हम उनको जान पाते हैं, तो व्यंजित अर्थ है जानकर। भूले कुल स्वभाव, किसकी ओर संकेत है? जो शासक थे यहां के राजपूताने के, उनकी ओर संकेत है। यानी क्षत्रिय राजपूत शासक जो थे वे अपने कुल के स्वभाव को भूल गए। स्वभाव का मतलब हुआ परंपरा,
अपने कुल की परंपरा को भूल गए। कौन सी परंपरा थी राजपूतों के शासन में, उनके कुल में? परंपरा थी शौर्य की, पराक्रम की, वीरता की, ओज की, उत्साह की। तो भूले कुल स्वभाव, यानी वे अपने कुल की जो शौर्य, पराक्रम और ओज की परंपरा थी उसको भूल गए। यानी उन्होंने अपना जो दायित्व था किसी भी विदेशी शासन की अधीनता स्वीकार करने की बजाय उसके साथ युद्ध करना और अपने अधिकार को किसी भी हालत में उनके हाथ में न जाने देने का जो उनका स्वभाव था, उनके कुल की परंपरा थी, उसे वे सब भूल गए थे। सूरा आलस ऐस में अकज गमाई आव। और वो शूरवीर जो कभी पीठ नहीं दिखाते थे युद्ध भूमि में, लड़कर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वीर तत्पर रहता था, ऐसे उन शूरवीरों ने आलस्य और ऐश यानी विलासिता, आलस्य और विलासिता में, यानी आलस्य का मतलब अकर्मण्यता, निष्क्रियता, अकर्मण्यता और निष्क्रियता में डूबकर उन शूरवीरों ने, जिनके कुल की परंपरा किसकी थी? शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने की थी, अकज, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ काम किए गमाई यानी व्यर्थ गंवा दी, व्यर्थ बिता दी। आव यानी आयु, अर्थात अपना जीवन। कवि क्या कह रहे हैं कि इक डंकी गिण एक रो, भूले कुल स्वभाव, सूरा आलस ऐस में अकज गवाई आव। कवि कहते हैं कि एक शासक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छत्र राज्य स्थापित हुआ जानकर व्यंजित है कि शासकों ने, जो राजपूत राजा थे, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपने कुल के स्वभाव को भूल गए, अपने कुल की शौर्य और पराक्रम की परंपरा को उन्होंने भुला दिया। और उन शूरवीरों ने, जिनके कुल की परंपरा शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने की थी, युद्ध भूमि में शत्रु से टकराकर उसे परास्त करने की थी या अपना बलिदान देने की थी, उन शूरवीरों ने आलस्य में डूबकर, विलासिता में, भोग और विलास में डूबकर अपनी सारी की सारी आयु अर्थात अपने पूरे जीवन को बिना कुछ काम किए, यानी बिना अपने कर्तव्य का निर्वाह किए, व्यर्थ ही गंवा दिया, व्यर्थ ही बिता दिया। अब देखते हैं अलंकार। तो इक डंकी गिण एक रो, इसमें कोई अलंकार नहीं है। भूले कुल स्वभाव, इसमें भी कोई अलंकार नहीं है। सूरा आलस ऐस में, आलस और ऐस यानी छेकानुप्रास अलंकार है। अकज गमाई आ, वयण सगाई और छेकानुप्रास दोनों हो गए, अ है और अ है, तो छेकानुप्रास और वयण सगाई। अब आगे चलते हैं। अब इणवेला, अब यहां किसकी स्थिति का वर्णन? पिछले में 1857 के विद्रोह से पहले की राजपूत शासकों की स्थिति का वर्णन था। यहां 1857 के बाद की स्थिति का वर्णन। कौन सी स्थिति? सहज ही समझ में आने योग्य है कि राजनीतिक स्थिति। तो कवि कहते हैं इणवेड़ा रजपूत वे राजस गुण रंजाट, सुमरण लग्गा वीर सब बीरा रो कुलवाट। कवि कहते हैं कि इण वेला, इस समय, इण यानी इस, वेला यानी समय, इस समय वे राजपूत, वे कौन से राजपूत? जो राजपूत पहले भोग विलास में डूबकर जिन्होंने अपनी आयु व्यर्थ गंवा दी थी, वे सभी राजपूत अब जब उन्होंने देखा कि 1858 में शासन में भयंकर पलटा खाया है और उसका प्रभाव भारत के प्रत्येक जन जन पर पड़ रहा है, तब उन्होंने, वे अपने कुल के गौरव को उन्होंने याद किया और वे राजत्व के गुण से रंजाट यानी रंजित हो उठे, रंजित हो उठे यानी भर उठे। उनकी रगों में वो राजस का गुण, वो रजगुण यानी जो वीरता का आधार है, वो रजोगुण
आखिर उबलने लगा, आखिर प्रबल रूप धारण करने लगा। सुमरण लग्गा वीर सब, और वे सब वीर, कौन से वे सब वीर? जो पहले अपने कुल की परंपरा को भूल गए थे, वे सब वीर अब सुमरण यानी याद करने लगे। किसको याद करने लगे? वीरारो कुल वाट, वीरों के कुल की जो वाट यानी परंपरा है उसका स्मरण करने लगे। यानी व्यंजित क्या है? व्यंजित ये है कि उन सब में जो राजपूत शासक अपने कर्तव्य से पलायन कर चुके थे, ऐशो आराम में डूबकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे थे, उन सब को शासन के पलटा खाते ही अचानक अपने कुल के पराक्रम और शौर्य की परंपरा का स्मरण हो आया, यानी वे याद करने लगे। अब अलंकार देखते हैं। इण वेला रजपूत व और व यानी छेकानुप्रास, राजस गुण रंजाट वयन सगाई और छेकानुप्रास, सुमरण लग्गा वीर सब वयन सगाई और छेकानुप्रास, वीरारो कुलवाट वयन सगाई और छेकानुप्रास। तो ये उम्मीद करती हूं कि जब तक हम वीर सतसई के 20 दोहे करेंगे तब तक आपको छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और वयन सगाई कंठस्थ हो चुके होंगे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने वीर सतसई के 5 दोहों पर गहरी चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ये 5 दोहे आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो गए होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।